पुलिस सहायता सेवा में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। करते हैं और मुझे सही, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे डर लग रहा है ये सब करते हुए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता और कौन सलाह देगा। मैं किसी लॉयर के पास जाऊँगा, बाहर पहले ही बोर्ड लगा होता है 5500 रुपये। उनको ना दिल्ली में ही बुलाया जा रहा है, आप जानते हो किस लिए बुला रहे होंगे। तो मुझे ये जानना है कि इसके रिगार्डिंग वो बच्ची क्या कर सकती है। वो अभी 19-20 साल की बच्ची क्या है, वो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि 1091 पे वो कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे। तो उसकी कोई आइडेंटिटी पब्लिक तो नहीं होती ना, या उसके घर पुलिस? नहीं सर, कोई भी पब्लिक नहीं होती है। उसके बाद सर वो 112 को केस जाता है, प्लस वन स्टॉप सेंटर को सर केस जाता है। तो मैं यदि वो लड़के का कुछ दिल्ली का कोई डिटेल वगैरह है सर? मैम, वो बेचारी दिल्ली से बिलोंग नहीं करती, वो वहीं से वो जो लड़का जो है उसका हाँ, कोई दिल्ली का कुछ एड्रेस वगैरह? उसका दिल्ली का मेरे पास कांटेक्ट नंबर है मैम। ओके, कांटेक्ट नंबर है बट सर ना? हाँ, सर उस बच्ची का भी आप मुझे नाम बता दीजिए, ताकि मैं भी एक बार उनको इधर से मैं कॉल कर लेती हूँ ना, यदि दिल्ली में है तो। बट वो बेचारी सुसाइड करने पे बैठी है, और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा अपने न्यूज़ चैनल पे ना। देखो तुम कितना कितना मतलब दरिंदे बैठे हैं भाई साहब दुनिया में, लिटरली। अब ये बच्ची को बोला गया है, अगर तू कल तक मेरे से मिलने दिल्ली होटल में कोई पर्टिकुलर जगह नहीं आती है तो मैं तेरे सारा डेटा इंटरनेट पे पब्लिक कर दूंगा। और जब ये डेटा पब्लिक होगा तो इस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा लाइफ में। किस चीज़ का ऑप्शन नहीं बचेगा, इसका मतलब तुम लोग समझो। जो वीडियो मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी है ना, ये आपके लिए करी है। हाँ, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी बहनों को, अपनी महिला मित्रों को, अपनी मम्मी, भाई, बहन, स्पेशली फीमेल जो भी आपके आसपास रहती है उसको ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में मैं एक कहानी आपको बता रहा हूँ, एक लड़की की। वो लड़की जो अब सेक्स टॉर्शन की विक्टिम है, जो सेक्सुअली असॉल्ट हो रही है या हो सकती है फ्यूचर में, जिसको बहुत सारी सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है जिसको, लेकिन जब वो मदद चाहती है तो क्या करे, कहाँ जाए, उसको कुछ पता नहीं चलता वो क्या करे। और अगर आप किसी से मदद मांगने जाते हो तो क्या उसको उसमें इंसाफ मिल रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहानी अब से 2 घंटे पहले की है। एक लड़की मेरे पास मैसेज करती है, कॉल करती है कि सुधीर भैया, मेरे से एक गलती हो गई है। मेरा एक फ्रेंड बना इंटरनेट पे, उससे मेरी बातचीत शुरू हुई। एक दिन हम मिले और उसने मेरे फ़ोन का सारा एक्सेस ले लिया। उसके पास मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं। अब वो लड़का वो नहीं था जिससे मैं मिली, मतलब जिससे मैं फ़ेसबुक या जहाँ भी वो मिली होगी, वो फ़ोटो वाला लड़का नहीं निकला, कोई और था। अब वो लड़का इस लड़की से क्या कहता है, जब ये वहाँ से भागने लगी तो इसका फ़ोन छीन के उसने रखा, और समहाउ उसने इसके फ़ोन का सारा डेटा, कॉन्टैक्ट नंबर इंक्लूडिंग पिक्चर, वीडियोज़, सारा डेटा सिंक कर लेता है। अब ये लड़की जब अपने हॉस्टल वापस पहुँचती है तो अगले ही दिन इसको कॉल, मैसेजेस आते हैं उस लड़के के, देख मुझे तेरे से कोई ख़ास रिश्ता नहीं रखना, ना मुझे तेरे साथ रहना है। अगले 6 महीने तक तू मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन में रहे। आप लोगों में से जो भोले बच्चे हैं, जो सीधे-साधे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका मस्तिष्क ओपन करने के लिए एक सीधी-सी बात बता दूँ। फिज़िकल रिलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ठीक है? जिनको और समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंदी में बता दूँ, शारीरिक संबंध रख मेरे साथ, फिर 6 महीने बाद मैं तुझे आज़ाद छोड़ दूँगा। ये लड़की मना कर देती है ऐसा करने से। ऑफ़ कोर्स कोई भी लड़की ऐसा नहीं करेगी कभी भी। जब ये मना कर देती है तो वो इसको कहता है, तेरी फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटो, पिक्चर्स, वीडियोज़ मेरे पास हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती है, तेरी माँ, तेरी मौसी, तेरे भाई को, तेरे कॉलेज के सभी दोस्तों को ये वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मैं भेज दूँगा। लड़की गिड़गिड़ाई उसको मना करती है, कहती है प्लीज़ आप ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ भाई, छोड़ दे, मत कर ऐसा। अब होता ये है कि उसके इतने गिड़गिड़ाने और मना करने के बाद भी उसको कोई भी
दया नहीं आती इस लड़की के ऊपर। वो लगातार धमकियां देता है, उसमें से कुछ चैट मैं ब्लर नहीं करूंगा, मैं क्यों ब्लर करूं? जब कोई चूतिया दिल्ली के एक कोने में बैठ के किसी लड़की को ये कह सकता है बिना सोचे समझे, तो मैं क्यों सोचूं उन बातों को ब्लर करने के लिए यहाँ की दुनिया क्या कहेगी। तुम देखो देखो कि दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है एक लड़की के लिए, और एक लड़की जो हॉस्टल में पढ़ रही है उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है किसी अननोन बंदे से कुछ पल के लिए मिलना। ठीक है, अब ये लड़का लगातार इसको थ्रेट और धमकियां देता है, और 20 साल 19 साल की एज में उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो उसके दिमाग में आता है सुसाइड करने का प्लान। उससे पहले उस बच्ची को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, वो मुझे कॉल करके सारी बात बताती है। तो इस कॉल में वही आगे कि आप देखोगे कि मैंने, क्योंकि मैं कोई कमिश्नर तो हूँ नहीं कि मैं एक बात बोलूँ पुलिस को ऑर्डर देके कि भाई ये होना चाहिए, और पुलिस जाए उस लड़के को उसके घर से उठा के ले आए और उसके गुड़गावा बना दे। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा मतलब तुम? लेकिन मैं इस भरोसे के साथ कॉल करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है महिला विकास मंत्रालय, ठीक है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर, देश आगे बढ़ेगा, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। तो मुझे लगता था भाई ये जो पैम्पलेट हैं, ये जो नंबर हैं, इनसे बाकी लड़की बच जाती होगी और पढ़ जाती होगी। लेकिन अब समझ में आया ये सब मंत्रालय है, ये जितने नाम हैं सब फेक हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। ना तो ऐसे कोई लड़की पढ़ने वाली है, ना कोई पढ़ तो गई चलो, पर बचेगी कैसे? मतलब पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या जब वो बेचारी रहेगी नहीं हमारे बीच में। सीधी सी बात ये है मेरी। अब होता ही है कि मैं हरियाणा पुलिस के वेबसाइट पे जाता हूँ, आईपीएस ऑफिसर, एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सबको फ़ोन करता हूँ। सबसे पहली वेबसाइट मेरे सामने आती है गुड़गांव की। जब मैं यहाँ कॉल करता हूँ तो सिर्फ एक नंबर से मेरे पास एक मैम का कॉल बैक आता है जो मुझे बताती हैं कि देखो सर, आपकी बात मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आपको वहीं के जो जगह है जहाँ पे केस हुआ है वहाँ थाने में कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी। क्यों चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एक ही स्टेट के अंदर किसी और थाने में मैं ये शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता। अब दूसरी चीज़ आती है जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का जहाँ से ये बच्ची बिलोंग कर रही है, मतलब जहाँ ये रह रही है जिस हॉस्टल में, जब मैं वहाँ जो भारत सरकार की जो वेबसाइट की लिस्ट है उस लिस्ट में दिए हुए हर कॉन्टैक्ट पे, सॉरी हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा सरकार की जो दी हुई लिस्ट है, हर कॉन्टैक्ट नंबर पे मैं कॉल करता हूँ, आधे नंबर को डिसकनेक्ट यानी कि मेरी कॉल को कट कर दिया जाता है, बाकी के नंबर पे कोई कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। अब ये बच्ची जब वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है, जब साइबर क्राइम नंबर पे कॉल करती है, तो रीज़न जो भी हो इस बच्ची का कॉल नहीं मिलता है, यानी कि कॉल कनेक्ट नहीं होता है। अब ये बच्ची को बोला गया है अगर तू कल तक मेरे से मिलने दिल्ली होटल में कोई पर्टिकुलर जगह नहीं आती है तो मैं तेरे सारा डेटा इंटरनेट पे पब्लिक कर दूंगा। और जब ये डेटा पब्लिक होगा तो इस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा लाइफ में। किस चीज़ का ऑप्शन नहीं बचेगा, इसका मतलब तुम लोग समझो। हरियाणा पुलिस को कि वो आए दिल्ली, इस लौंडे को पकड़े और इसकी कांड का गुड़गावा बना दे। मैं ये गाली देना नहीं चाहता था, पर जो हरकत की है ना वो जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, जरूरी बात पता है क्या है कि इसको मैं कॉल करा सकता हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे दिल्ली पुलिस में हैं, साइबर क्राइम में काम कर ये करते करते सारे काम मेरे काफ़ी कांटेक्ट हैं। लेकिन इस लड़के से इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि ये बंदा अगर 1% साइको निकला और कॉल करने के बाद इसने सारा डेटा पब्लिक कर दिया इंस्टेंटली, तो उस बच्ची का क्या होगा जिसके लिए ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है ये मैं यूट्यूब पर पब्लिक क्यों कर पा रहा हूँ बातें, क्योंकि वो अकेला लड़का नहीं है जो ये काम कर रहा है। ऐसे हजारों लड़के होंगे हमारे देश में जो इस तरीके से लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे होंगे। आपने एक वीडियो देखी होगी पोस्टमार्टम के अंदर जहाँ पे 2 लोग एक फीमेल वर्कर को किस तरीके से सेक्सुअली एब्यूज करते हैं, या सिंपल शब्दों में कहूँ सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं उसको। तो ये सारी सच्चाई है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर से, अगली बार अगर तुम्हें टैक्स लेना है तो इतनी नखून बराबर सर्विस तो आप ऐसी दे दो कि देश की लड़कियां ये कह सकें कि आई हैव अ ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, है ना।
यहाँ हर साल मोमबत्ती लेके मार्च करने से तो कुछ नहीं होगा। अब इस वीडियो के बाद आप इसको आगे टैग कर सकते हैं हरियाणा पुलिस को, क्योंकि इसी वीडियो में मैं सुबह से अब तक मैंने जितनी कॉल करी है उन सबके रिस्पॉन्स जोड़ने वाला हूँ, बिना एडिट या क्रॉप या कट करे। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो अपनी बहन, अपनी वाइफ, हर उस महिला को भेजना जिसकी आप फिक्र करते हो या फिक्र नहीं करते तब भी भेजना आप, क्योंकि ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। और इसी स्कैम को रिजॉल्व करने के लिए जहाँ का ये केस है, आज मैं वहीं के पुलिस कमिश्नर ऑफिस को कॉल मिलाने जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो गूगल पे मेरे को एक नंबर मिला आईपीएस विकास अरोड़ा सर का, ठीक है। इनका डेजिग्नेशन है कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम करके। और मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि जहाँ पे मुझे हरियाणा के अंदर केस रजिस्टर्ड करना है वो जगह कहाँ, किसके अंडर में आती है, लेकिन फिर भी मैं इनसे सर से सलाह ज़रूर लेना चाहूँगा। तो इनका नंबर मिला है मुझे, मैं इस पर कॉल कर रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से गवर्नमेंट की, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मुझे क्या रिस्पॉन्स करते हैं। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है इस बात में, मैं बिल्कुल आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे बिल्कुल भी डर वर नहीं लग रहा है। मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। हालांकि आज तक पुलिस का मेरे को अच्छा और रिस्पॉन्स रहा है। The person you're calling is not answering. Please try later. कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला एज एक्सपेक्टेड। अब नाजीनीन बहासीन आईपीएस, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव एडिशनल चार्ज। अब मैं इनको कॉल करके देखता हूँ। ये वो नंबर हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये वेबसाइट पे पब्लिक करेगा। अगला नंबर देखते हैं 99 98 18 0 98 18 0 98 18 0 2। और लास्ट नंबर जो मैं मिलाऊंगा वो मिलाऊंगा अर्पित जैन आईपीएस सर। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं एज वह एक्सपेक्टेड उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please. ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब मैं शायद एक लास्ट नंबर मिलाना चाहूँगा, मयंक गुप्ता आईपीएस डीसीपी ईस्ट गुड़गांव। ठीक है, एक बार मैं इनको और कॉल कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या रिस्पांस मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। गुड़गांव पुलिस डीसीपी ऑलरेडी कॉल पे हैं। ये ऐसा ट्रू कॉलर दिखा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कॉल का साइन बना रहा है। तो मैं वेट करता हूँ और जैसे ही ये कॉल एंड होगी आई विल कॉल देम। ओके, The person you आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। एज एक्सपेक्टेड नॉन ऑफ ऑफिसर आर अवेलेबल फॉर अस। ओके, अब मैं आगे की आपको कहानी बताता हूँ। ये एक लड़की का केस है और ये बहुत ही भयानक हो सकता है फ्यूचर में, मुझे जो लगता है। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है दिल्ली पुलिस का। अब मैं करूँगा वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल।
10911091 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। मैं एट दी एंड इस पर कॉल करता हूँ 10911091 पे, और मैं देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। नमस्कार, दिल्ली पुलिस सहायता सेवा में आपका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन। नमस्कार, ये वुमेन हेल्प। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। जी सर। मैम, मेरा नाम सुधीर है और मैं साइबर क्राइम के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल कवर करता हूँ। मुझे एक हेल्प चाहिए थी, इन्फॉर्मेशन। जी मेरी एक रीडर है ना, उसके ना किसी ने न्यूड फ़ोटो वगैरह बना लिए हैं बेचारी के। जी सर, आपको अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप 181 पे कॉल करिए। 181। जी। ओके, थैंक यू मैम। अब हम 181 पे कॉल करते हैं, और मुझे सही, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे डर लग रहा है ये सब करते हुए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता और कौन सलाह देगा। मैं किसी लॉयर के पास जाऊँगा, बाहर पहले ही बोर्ड लगा होता है 5500 रुपये फ़ीस, 5000 रुपये फ़ीस, 6000 रुपये फ़ीस, 10,000 रुपये फ़ीस। इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता, 190 रुपये वाला कोई लॉयर है नहीं जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ, है ना। तो मैं कॉल कर रहा हूँ। लिटरली मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इस बेचारी की कैसे मदद करूँ। हेल्पलाइन। नमस्कार, दिल्ली महिला हेल्पलाइन 181। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बताइए सर, आपने वही से क्या सीधे कॉल किया है? दिल्ली महिला हेल्पलाइन का नंबर है। हाँ मैम, मैंने इंटेंशनली इस पे कॉल करा है। मैम, मेरा नाम सुधीर शर्मा है। मैं साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड पे आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। हाल ही में मेरे कांटेक्ट में एक लड़की आई है जिनको ब्लैकमेल करा जा रहा है सेक्सटॉर्शन के लिए, और उनको ना दिल्ली में ही बुलाया जा रहा है। आप जानते हो किस लिए बुला रहे होंगे। तो मुझे ये जानना है कि इसके रिगार्डिंग वो बच्ची क्या कर सकती है। वो अभी 19-20 सर, साल की एज बच्ची है। क्या है उनकी? 19-20 साल की बच्ची है। वो अपने घर, ओके, कहाँ दिल्ली में रहती है सर? मैम वो रहती है सोनीपत साइड, हरियाणा में रहती है, और लड़का दिल्ली का है। ओके। ओके, अब मेरी एक्चुअली मैं साइबर क्राइम में, आई एम गुड इन साइबर क्राइम ना, बट मेरे को नहीं पता इसको कैसे कवर करते हैं। जी जी, नहीं सर देखिए, एक्चुअली वो दिल्ली में होती तो हम लोग यहाँ से 181 पर उनकी मतलब डिटेल ले सकते थे। नहीं तो आप उन्हें गाइड कर सकते कि 1091 पे वो कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे। तो उसकी कोई आइडेंटिटी पब्लिक तो नहीं होती ना, या उसके घर नहीं नहीं पुलिस? नहीं नहीं सर, कोई भी पब्लिक नहीं होती है। उसके बाद सर वो 112 को केस जाता है, प्लस वन स्टॉप सेंटर को सर केस जाता है। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें प्राइवेट रहेंगी। और हाँ एक्चुअली हाँ, बिल्कुल मैम, सर। ये बच्चे ये कॉलेज में पढ़ती है, तो इसने ना अपनी हाँ हाँ। पर्सनल फोटो वीडियोस को भेज दिया। उसने क्या करा है, इंस्टा पे ना अकाउंट बना के हाँ, मतलब पब्लिश उसको कर दिया। ब्लैकमेल कर रहा होगा सर। उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि तू 6-7 महीने मेरे साथ रह, फिर मैं तेरे को छोड़ दूंगा। अब वो क्या, वो सुसाइड करने पड़ी है, और मैं बहुत टेंशन में हूँ कि क्या करना है, और मैंने तभी इस नंबर पे कॉल करा है। ओके सर, कोई इशू नहीं है। आप या तो उनका नंबर दे दीजिए, या तो आप बात कर ले, या तो फिर मैं उनको बात कर लेती हूँ। तो मैं, यदि वो लड़के का कुछ दिल्ली का कोई डिटेल वगैरह है सर? मैम वो बेचारी दिल्ली से बिलोंग नहीं करती, वो वहीं नहीं से नहीं, वो है। जो लड़का जो है हाँ। उसका कोई दिल्ली का कुछ एड्रेस वगैरह? उसका दिल्ली का मेरे पास कांटेक्ट नंबर है मैम। ओके, कांटेक्ट नंबर है But, सर ना? हाँ। तो एक बार सर उस बच्ची का भी आप मुझे नाम बता दीजिए, ताकि मैं भी एक बार उनको इधर से मैं कॉल कर लेती हूँ ना, यदि दिल्ली में है तो। बट मैम प्रॉब्लम, उसके पास ना, लड़के के पास एक्सट्रीमली सेंसिटिव डेटा है, जिसमें से वो कुछ पार्शियल डेटा पब्लिश कर चुका है। तो मुझे वो थोड़ा साइको टाइप लग रहा है। ओके। अगर आप कॉल करते हो और उसने एग्रेशन में उसको पब्लिश कर दिया ना, तो वो लड़की मुझे लगता नहीं वो सरवाइव कर पाएगी तो बेचारी। फिर तो सर उसकी ना आप जान उनको तो आप बोल दीजिए 1091 पे का उसकी जानकारी आप 112 पे भी आप सर दे सकते हैं, यदि ठीक। आप डिपार्टमेंट के थ्रू देना चाहते हैं तो। 112 पे, ठीक है मैम। हाँ, 112 पे भी सर आप दे दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, क्योंकि सर वो विक्टिम यहाँ होती सर, मैं केस उनका तो मैं रजिस्टर कर लेती हूँ। और यदि वो बच्ची जानकारी देना चाहती है तो 1091 पे वो कॉल करके दे सकती है इन्फॉर्मेशन। हरियाणा पुलिस को, फिर हरियाणा पुलिस हाँ, नहीं कोऑर्डिनेट नहीं सर, वो करेगी। हरियाणा महिला हेल्पलाइन नंबर है। ओके ओके मैम, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके मैम। कैसे लोग हो यार तुम, कैसे लोग हैं यार, मतलब कैसे किसी, वो बेचारी सुसाइड करने पे बैठी है। और इसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा अपने न्यूज़ चैनल पे ना। देखो तुम कितना कितना मतलब दरिंदे बैठे हैं भाई सब दुनिया में लिटरली। मतलब वो उल्टे सीधे मैसेज कर रहा होगा आपको।
ये सर क्या कह रहा है? ये कॉल में आ रही है अपना, मैंने मैम के सामने उससे बात करी है। मैम ने क्या बोला? आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मैम ने बोला